क्षमा करो और भूल जाओ। इंटरनेट से ली गई कहानी है जिसे शुरू करते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्य को क्षमा करने का महत्व समझा रहे थे। पाठ समाप्त होने पर जब शिष्य घर जाने लगा तो संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक खाली बोरा तथा आलूओं का एक टोकरा देते हुए कहा, वत्स, ये दोनों अपने साथ घर ले जाओ। घर पहुंचकर उन सभी व्यक्तियों के विषय में सोचना जिन्हें तुम अभी तक किसी भी कारणवश क्षमा नहीं कर पाए हो। हर व्यक्ति का नाम एक एक आलू पर लिखकर उसे बोरे में डाल देना। यही तुम्हारा आज का गृह कार्य है। शिष्य बोरा एवं आलूओं का टोकरा उठाकर घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह अपने निराले गृह कार्य के विषय में सोचता रहा। उसे कितने ही नाम याद आने लगे जिनके कारण उसे मानसिक व शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे और जिन्हें वह क्षमा नहीं कर पा रहा था। घर पहुंचकर उसने उन सबके नाम एक एक आलू पर लिखे और उन्हें बोरे में डाल दिया। जल्द ही बोरा आलूओं से भर गया। अगले दिन शिष्य भरा हुआ बोरा उठाकर गुरुजी के पास पहुंच गया। बोरे को गुरुजी के सामने रखते हुए वह बोला, गुरुजी, मैंने अपना गृह कार्य तो कर लिया है, परंतु अब इस बोरे का क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब अगले 10 दिन तक तुम जहां भी जाओ इस बोरे को साथ ले जाओ और 11वें दिन मेरे पास आ जाना। शिष्य सोचने लगा कि गुरुजी ने यह कैसा आदेश दे दिया, परंतु आदेश कुछ भी हो उसका पालन करना उसका कर्तव्य था। अतः वह आलूओं से भरा बोरा उठाकर चल दिया। अब जहाँ वह जाता उस बोरे को साथ उठाकर जाता। कुछ दिन बाद वह बोरा उसके लिए एक बोझ बन गया। उसमें पड़े आलू सड़ने लगे और बोरे से बदबू भी आने लगी। ऐसे में उसके लिए बोरा उठाकर चलना कठिन हो गया। बोरा फेंक भी नहीं सकता था क्योंकि ऐसा करने से गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। जैसे तैसे बड़ी कठिनाई के साथ शिष्य ने 10 दिन गुजारे और 11वें दिन प्रातः काल ही पुनः बोरा उठाए गुरुजी के चरणों में पहुंच गया। गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा, 10 दिन कैसे बीते? इन आलूओं से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? शिष्य कुछ तो समझ गया था, लेकिन उसने विनम्रतापूर्वक गुरुजी से खुले रूप में समझाने की प्रार्थना की। तब गुरुजी कहने लगे, जब हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते तो हम सड़े हुए आलूओं की भांति उनके प्रति नकारात्मक विचार बना लेते हैं तथा अपने अंतः को स्थूलता से भर लेते हैं, जो हमारे लिए बोझ बन जाती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाती है। अतः हमारी प्रगति के लिए इस स्थूलता को बाहर निकाल फेंकना होगा। इस सब से छुटकारा पाकर स्वयं को खाली व हल्का करना होगा। इसलिए सबको क्षमा करना सीखो और सबसे प्रेम करना सीखो। फिर मन हल्का और शांत हो जाएगा और तुम आध्यात्मिक राह पर शीघ्र आगे बढ़ सकोगे। धन्यवाद।